नमस्ते बच्चों। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर 10। है ना, हमने हमारा जो है 10th चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, जो इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स था। तो बच्चों, आज हम लोग हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइट। ओके, क्या नाम है? लाइट। तो लाइट आप सबको पता है, बिना लाइट के क्या है बच्चों, कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। हम लोग जो एक दूसरे को देखते हैं, ये खूबसूरत दुनिया जो देखते हैं, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है? वो सब जो है लाइट की वजह से ही पॉसिबल है ना। बिना लाइट के जो है क्या नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, चलिए बताइए। मैं कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ जो आप आंसर टाइप कर रहे हो, बताइए सारे कि लाइट से आप क्या समझते हो। व्हाट इज लाइट? तो बच्चों, लाइट जो है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का रूप है जो विच इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। है ना, जो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हमारे हमारे आंखों से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी वजह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश में हम लोग देख सकते हैं। इट इज एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, जहां जहां हम देखो वहां पर सब क्या है, हर तरफ क्या है बच्चों, लाइट है ना। तो और जो लाइट है वो क्या हेल्प करता है हमें? लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हम लोग कैसे चीजों को देख पाते हैं, किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से देख पाते हैं। अगर लाइट ही ना हो, अगर अंधेरा कर दे तो क्या होगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। अगर आप लोग रात को जब कुछ कर रहे होते हो, अचानक अगर बिजली चला जाए तो क्या होता है, हम लोग सब घबरा जाते हैं, है ना। आप हमें परेशानी होती है देखने के लिए। फिर जो है हम क्या करते हैं, जब लाइट आता है या कोई टॉर्च जलाता है उस टाइम पर, या कोई भी बल्ब जलाता है, तो हम क्या करते हैं, तो उस लाइट में हम लोग जो है हर वस्तुओं को देख सकते हैं। अब बताइए बच्चों, जो सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, यानी आप अपने सिक्स्थ में बहुत सारी बातें लाइट के बारे में पढ़ चुके हो, है ना, लाइट्स एंड शैडोज के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो अब ये बताइए मुझे कि जो सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, बताइए सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, सोर्स क्या है, क्या समझते हो आप? यानी जिससे भी, यानी जो भी कोई हमें क्या करता है, जिससे भी हमें कोई एनर्जी मिल रही हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस ऑफ लाइट है, बताइए कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। हम लोग जरा लिखते हैं कौन कौन से हैं हमारे सोर्सेस ऑफ लाइट। दो प्रकार के सोर्स है ना। दो प्रकार के सोर्स है जो आप लोग अपने सिक्स्थ में भी पढ़ चुके हो। कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए। चलिए, तो हमारे सोर्सेस ऑफ लाइट, ओके, तो सोर्सेस ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो दो तरह के हैं। एक कौन सा है बताइए? नेचुरल सोर्स। ओके, और दूसरा जो सोर्स है वो है हमारा आर्टिफिशियल सोर्स। ओके, तो नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स दो तरह के हैं। नेचुरल सोर्स में कौन कौन से आते हैं लाइट के, बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सन। ओके, स्टार्स आते हैं। फिर जो है फायर, जब हम लोग कहीं पर क्या लगाते हैं, आग सब लगाते हैं, फायर। ओके, फिर बल्ब, सॉरी बल्ब नहीं, फायर। तो ये जो है नेचुरल सोर्स है, वो हमारा आर्टिफिशियल सोर्स में आएगा क्या? जो बल्ब है। तो जो है नेचुरल सोर्स है सन, फिर जो है स्टार्स, फिर जो है फायर फ्लाइज। ओके, जुगनू देखा है आपने, वो फायर फ्लाइज। ओके, जो रात को क्या करते हैं, ऐसे चमकते रहते हैं। और जो हमारा आर्टिफिशियल सोर्स है, उसमें हम
किस किस को लिख सकते हैं बोलिए? उसमें हम लोग जो है बल्ब लिख सकते हैं, है ना? क्या क्या आता है? बल्ब। फिर जो है हमारे ट्यूबलाइट्स, जिसके बारे में हम अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना? कौन सा है? ट्यूबलाइट। ये सब आपको पता है। और भी बहुत सारे हैं। फिर जो है जैसे कैंडल हुआ, हम लोग क्या करते हैं कैंडल जब जलाते हैं, है ना? फिर हमारे टॉर्च हुआ, और हमारे लाइटर हुए, ऐसे बहुत सारे। यानी जो मैन मेड है वो हम लोग क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सोर्स। और जो नेचुरल सोर्स है, जो हमें क्या है? भगवान की देन, यानी प्रकृति की जो देन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ओके। और आप सबको पता है एक और बात, कि मून जो है, अगर हम बताते हैं कि जैसे चंद्रमा चमकता है ना? चंद्रमा हमें प्रकाश देता है, सब बोलते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मून इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। कई बार जो है एग्जाम में हमें डाउट आ जाता है, नेचुरल सोर्स में मून का नाम देते हैं, क्योंकि जो मून जो शाइन करता है वो क्या है? वो जो सिर्फ जो सन से जो लेता है, प्रकाश जो लेता है, उसी से क्या होता है? जो मून क्या करता है? शाइन करता है, यानी चमकता है। तो जो मून शाइन्स बिकॉज इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन falling on its surface and then hits on the earth। ओके। तो उसी की वजह से जो है क्या है? मून शाइन करता है। चलिए, तो आपने ये सब अपने सिक्स्थ में पढ़ा होगा, है ना? ये सब जो है आपने अपने सिक्स्थ क्लास में पढ़ा होगा। अब जो है बच्चों, आपने फिर क्या, यानी हम अभी थोड़े से रिवाइज कर रहे हैं कि हम क्या क्या अभी तक लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके। फिर जो है हमने लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स और जो है नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। वो क्या है बताइए जल्दी से? ओके। तो नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स पता लग गया ना क्या क्या होता है? चलिए, अब जो है, अब मुझे बताइए जल्दी से कि लूमिनियस क्या होता है? लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, कौन कौन से होते हैं बोलिए? यानी ऑब्जेक्ट्स विच एमिट, या फिर उनका अपना लाइट होता है, गिव देयर ऑन लाइट, है ना? विच हैव देयर ऑन लाइट। यानी कौन से ऑब्जेक्ट्स है? तो ऑब्जेक्ट्स विच एमिट, या फिर हमें लाइट देते हैं, देयर ऑन लाइट। ओके। अब इसमें जो है हम लोग किस किस को लिख सकते हैं, यानी जो जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देते हैं, जैसे कि सन है, स्टार है ना? सन, स्टार्स। फिर आप बल्ब जब जलाते हो, कैंडल जब जलाते हो। ओके, ये सब किस में आता है? लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स में। अब जो है, जो नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर बोले, तो वो कौन से हैं? नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ओके। नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे बोलिए? यानी दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, उनके पास क्या नहीं होता? उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ओके। और ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या करते हैं? आर विजिबल, ये हमें दिखते हैं। बिकॉज, क्यों दिखते हैं? तो ये सबसे पहले आप क्या बताओगे? ये क्या होता है? डोंट हैव देयर ओन लाइट। ओके। इनके पास जो है इनका स्वयं का क्या नहीं होता है? प्रकाश नहीं होता है। लेकिन हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स है, इनमें से जो प्रकाश आता है, उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ओके। क्या होता है? व्हेन लाइट फ्रॉम लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन देम, जो नॉन लूम, जैसे कि आपके इसमें चेयर रखा हुआ है, चेयर क्या है? लूमिनियस है कि नॉन ल्यूमिनियस है? नॉन ल्यूमिनियस है ना? जो टेबल है, उन सब का क्या है? स्वयं का लाइट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं। ओके। तो इतनी बात क्लियर है आपको? ये सब आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। ओके। अब बच्चों, जो है हम लोग ने एक और प्रॉपर्टी लाइट का पढ़ा है, कि जो, चलिए इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो पहले सब
जो हमने पहले के जब जमाने में हमने देखा था ना, टाइम एंड मेजरमेंट में हमने बहुत सारी चीजें देखी जो पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में यूज करते थे और जो मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं, क्या क्या फर्क आया। तो उसी तरह से जब पहले सब, जब लाइट सब नहीं हुआ कर, यानी बिजली सब नहीं हुआ करता था, आर्टिफिशियल लाइट सब जब नहीं हुआ करते थे, तो क्या करते थे, सारे शाम को ही सारे काम सब बंद करके बैठ जाते थे, क्योंकि फिर क्या हो जाता था, शाम के बाद अंधकार छा जाता था, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो है जैसे कि हमने बिजली का आविष्कार किया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सबका आविष्कार किया, जिसकी वजह से जो है हम लोग, जैसे कि रात के समय आप लोग पढ़ सकते हो ना, हम पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारे कार्य भी करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है उस वक्त क्या जलाते हैं, लाइट, यानी लाइट को जलाते हैं, है ना। आप लोग बल्ब जलाते हैं, या जो भी आपको लाइट देने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको हम लोग क्या करते हैं, उन सबको जलाते हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और रात के समय भी क्या कर सकते हैं, हम लोग बाहर जा सकते हैं, है ना। आपके पापा सब, आपने देखा होगा, ड्राइव सब करके जाते हैं, गाड़ियां ले जाते हैं, क्योंकि उन सब में क्या होता है, हेडलाइट्स होती है, जो हमें जो है देखने में मदद करता है। तो हमने जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सुबह सुबह का समय सब जब होता है, या फिर कोई अंधकार कमरे में आप अचानक अगर अपनी खिड़की खोल दो, है ना, तो ऐसे सूर्य की किरणें जो है क्या करता है, वहां पर उस अंधकार कमरे में प्रवेश करता है। तो इसी तरह से जो है हमने देखा कि रात के समय भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन है, ये देखो यहाँ पे ट्रेन के इंजन में क्या लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रेन को जो है चलने में आसानी होती है, मूव करने, ये नहीं कि रात को ट्रेन रुक जाती है ना, चलने लग पड़ती है। तो इन सब से जो है, तो यानी उनके पास जो है एक बीम ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है रात को भी हमारा कार्य करके करते रहते हैं, है ना। और वैसे ही लाइट हाउसेस सब जब होते हैं, है ना, लाइट हाउसेस में भी आप देखते होंगे कि इस तरह क्या होता है, उसमें जो बीम्स ऑफ लाइट होते हैं, और आपके अगर लैंप को अगर जलाओ, तो यानी उस सब में भी हमें क्या दिखता है, बीम ऑफ लाइट दिखता है ना। तो जैसे कि जैसे ट्रेन के इंजन में, ये लाइट हाउस में, या फिर स्कूटर, कार, इन सब में जो है हम लोग इसी तरह के लाइट को देख सकते हैं। और अगर आप अंधेरे कमरे में अगर आप एक टॉर्च को जला दो, तो वहां पर भी आपको क्या दिख सकता है, बीम ऑफ लाइट आपको दिख सकती है ना। वहां पर भी हमें जो है प्रकाश की किरणें जो है क्या होता है, नजर आते हैं। ओके, तो जब तो हमने बताया कि ट्रेन सब जो है रात में भी क्या होता है, पटरियों में चलते रहते हैं, क्योंकि जो लाइट की वजह से उन्हें इंडिकेशन मिलता है कि पटरी कहाँ पर है, कहाँ पर स्टेशन है, सब जो है उन्हें पता लग जाता है। ओके। और ओके, ठीक है, आप जानना चाहते हो कि प्लेन, जो एरोप्लेन सब होते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि कहाँ पर उतरना है, क्या कहाँ पर नहीं। तो बच्चों, उनको भी जो है क्या होता है, इंडिकेशन मिलते हैं, जैसे कि ये लाइट हाउस सब होते हैं, ओके, जिसमें से वो लोग ऊपर से ही देख लेते हैं कि कहाँ पर जो है लाइट है, यानी कहाँ पर लाइट की बीम आ रहे हैं, उसी के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, लैंड करते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया ना कि जो रात के समय भी क्या होता है, हम लोग जो है लाइट की वजह से, रोशनी की वजह से, आर्टिफिशियल लाइट की वजह से हम लोग जो है सारा कार्य क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके। अब जो है बच्चों, अब जो लाइट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम आपको बताएं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो लाइट है वो ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए, ओके, तो जो है अगर हम एक प्रॉपर्टी की बात करें लाइट की, तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है, बताइए। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कैसे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। चलिए, तो और जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। यानी आपको अगर कोई चीज अगर दिख रहा हो तो कैसा दिखता है, यानी आप जब किसी चीज को देखते हो तो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके आंखों में पड़ती है। ओके, और हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्या होगा, लाइट जो है ट्रेवल करेगा।
तो देखिए आपके इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। ठीक है, 11.2 देखिए, सारे फिगर 11.2 में क्या दे रखा है। ये देखिए बच्चों, ये एक परीक्षण जो आपके बुक में दे रखा है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या रखा हुआ है, एक कैंडल रखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक जो है कैंडल रखा हुआ है, और जो जिसको एक टेबल में हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। और जो उसके दूसरे एंड पर क्या किया हुआ है, हमने जो है एक पाइप ले रखा है। ओके। और दूसरे एंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस लाइट को हम लोग जो है इस पाइप के अंदर से, यानी इसके जरिए जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ओके। और तो हमें क्या मिलेगा, यानी आपको अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें वो विजिबल होगा या नहीं होगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ क्या बता रहे हैं आप लोग। ओके, यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, विजिबल होगा, है ना। क्योंकि जो है लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके आंखों में ही क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। अब इसमें देखिए, सेकंड में देखिए, ये अब क्या कर रखा है, इस पाइप को जो है बेंड कर रखा है ना। तो जब ये पाइप को बेंड करेंगे तो क्या आपके आंखों तक जो लाइट है, यानी कैंडल की जो लाइट जल रहा है, ये आपको मिल पाएगा। ओके, बताइए। नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या, किस लिए क्यों नहीं मिलता, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। जो स्ट्रेट लाइन में है वो क्या होता है, वो जो है सीधे हमारे आंखों में मिलता है ना, आंखों में दिखता है। पर्सन इज एबल टू सी द लाइट ऑफ कैंडल, है ना। और ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है मोड़ दिया हमने पाइप को, तो लाइट जो है ब्लॉक हो गया, है ना। तो पाइप जो है बेंड कर दिया, जिससे कि हमने क्या देखा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसमें जो है क्या हो गया, ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे आंखों तक ये प्रकाश नहीं पहुंचेगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग जरा देखते हैं कि लाइट जो है किस तरह से होता है, एक और छोटा सा परीक्षण आपको दिखाते हैं। चलिए अब एक और छोटा सा परीक्षण के जरिए जरा आप लोग को जब भी समय मिले तो आप क्या कीजिएगा, इसको जरा करके देखिएगा। ठीक है, कि जो है किस तरह से क्या हो रहा है, लाइट जो है ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा। क्या करना है आपको, वो जरा करके देखना है। ओके। तो बच्चों, ये जब भी आपको जो है मौका मिलेगा, आपको क्या करना है, इस परीक्षण को जरा आप क्या करना है, जरा करके देखना है। ओके। चलिए, तो देखिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है किस तरह से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो लाइट को जो है हम लोग ये देखिए इस तरह रे के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, देख रहे हो, और जो है इसको वेव के फॉर्म में भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो यानी वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, और यानी पार्टिकल, यानी जो वेव है उसके रूप में भी, और रेस के रूप में भी क्या होता है, ये ट्रेवल करती है। ओके। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये जो सफेद जगह है, ये क्या है बच्चों, ये जो है एयर है, क्या है, यहाँ ये जो व्हाइट है, ये जगह क्या है, एयर है। और ये जो यहाँ पर जो ब्लू है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में दे रखा है, ये क्या है, ये जो है पानी है। ओके, क्या है बच्चों, ये पानी है। तो एयर कैसे ट्रेवल करता है, एयर जो है रेयर मीडियम से क्या करता है, डेंसर मीडियम की तरफ आता है। तो एयर जो है रेयर मीडियम क्या होता है, ए सब्सटेंस और मटेरियल विद ए लोअर डेंसिटी। ओके, कैसा होता है, लोअर डेंसिटी होता है देन द अदर मीडियम्स। और जो डेंसर मीडियम जो होता है, जैसे वाटर है, तो ये क्या है, ये जो है सब्सटेंस और मटेरियल विद ए हायर डेंसिटी। ओके। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि जब लाइट जो है पास हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये जो लेस डेंस, यानी जो एयर से जो वाटर की तरफ क्या हो रहा है, ये जब पास हो रहा है, डेंसर मीडियम है ना, वाटर की तरफ क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो हमने क्या देखा, ये जो है बेंड हो रखा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ओके, ये कैसा हो रखा है, ये जो है बेंड हो रखा है। ओके। और उसी तरह से हम लोग जरा देखते हैं ये क्यों ऐसे बेंट हुआ है, क्योंकि ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये इस तरह से इसमें बेंडिंग आई हुई है। उसी तरह से जो है हम लोग अब एयर से हम लोग ये मीडियम, ये वाटर को चेंज करके हम लोग किसमें देखते हैं, ग्लास की तरफ देखते हैं, तभी
भी आपने क्या देखा, ये जो है स्लोली क्या हो रखा है, यहाँ से बेंड डाउन हो रखा है। ओके, बेंड हो रखा है। तो इसमें इस समय क्या होता है, जो स्पीड होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है। ओके, तो जब भी जो है लाइट जो पास होता है फ्रॉम ए लेंस, जो लेस डेंस मीडियम टू द डेंसर मीडियम, इट स्लोज डाउन, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, जो नॉर्मल लाइन होता है उसके टुवर्ड्स क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, एज इट पासिस फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट या वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, तो उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लाइट, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अब देखिए ये यहाँ पर भी एयर है और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, एयर ही कर देते हैं। तो आपने क्या देखा, ये जो है स्ट्रेट, यानी अगर हम मीडियम चेंज कर दे तो हमने क्या देखा, ये जो है बहुत ही स्पीड में और स्ट्रेट रेस में जा रही है, बिल्कुल भी कहीं पर बेंड नहीं होगा, क्योंकि हमने मीडियम में क्या नहीं किया है, कोई भी चेंज नहीं किया है। और उसी तरह से अगर हम लोग जो है लाइट जो पास हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसमें से, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी, ये देखिए ये जो लाइट पास हो रहा है, तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास को इसके बीच में ऐसे लगा देते हैं। ओके, तो हमने जैसे ही एक ग्लास लगाया तो ये क्या हो गया, ये बेंड हो गया है ना। तो जो लाइट है वो कैसा हो रहा है, बिल्कुल ये बेंड हो गया, जैसे ही हमने जो है इसके सामने जो है कोई भी चीज लेकर आ गए, क्योंकि एयर जो है क्या है, क्योंकि ये जो ग्लास जो है एयर से डेंसर है। ओके, अगर ये सिर्फ एयर ही होगा, अगर हम इसको हटा दें, सिर्फ एयर ही होगा, तो ये कैसे होगा, ये जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, चलिए अब जो है हम लोग, तो हमने जो है अब आज इतनी बातें हमने लाइट के बारे में आपको बताया कि किस तरह से जो है हमने पाइप का परीक्षण दिखाया, कि किस तरह से जो पाइप को बेंड करने से क्या होता है, स्ट्रेट पकड़ने से क्या होता है, किस तरह से जो है लाइट, हमने ये देखा कि उस परीक्षण से कि लाइट डज नॉट बेंड, है ना, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी हमारा किसका समय हो रहा है, एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए, जल्दी से अपने नोटबुक सब निकालिए, अब जिसमें भी लिखते हो, कम ऑन। ओके, चलिए, तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको आंसर्स एकदम करेक्टली पता होगा, तो उसके हिसाब से आप क्या कीजिएगा, आंसर्स लिखिएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म है, ए एनर्जी, बी पावर, सी हीट। चलिए हो गया तो यस बोलिए। ओके, सेकंड वन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है, ए इलेक्ट्रिक बल्ब, बी सन, सी ट्यूबलाइट। इसमें से जो नेचुरल सोर्स है वो आपको लिखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ऑन, यानी जिनके पास, जिनकी ऑन लाइट नहीं है, ए शाइनिंग मिरर, बी लाइट बल्ब, सी स्टार। जल्दी से लिखिए आंसर। चलिए हो गया। ओके, अब फोर्थ वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, कौन सा है, ए टॉर्च, बी सन, सी चेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
हो गया। ओके। चलिए बच्चों, अब पांचवा प्रश्न देखिए। द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट, बी ओपैक, सी ट्रांसलूसेंट। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स वन। चलिए बताइए, लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? ए ए कर्व्ड लाइन, बी ए रैंडम वे, सी ए स्ट्रेट लाइन। चलिए हमारा सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया तो यस बोल दीजिए। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड, the ray of light that falls on a plane mirror is called, क्या कहते हैं उसको? A reflected ray, B incident ray, C both A and B, यानी ये दोनों ही कहते हैं। चलिए हो गया। ओके। अब एट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू, कैसे हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, किस वजह से? ए reflection of light, B contraction of objects, C none of the above। जल्दी जल्दी आंसर्स लिखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। When a light ray returns back after striking the surface of the plane mirror is called, क्या कहते हैं उसको? When a light ray returns back after striking the surface of the plane mirror is called A reflected ray, B incident ray, C both A and B। चलिए टेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया। ओके। अब टेंथ वन देखिए। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो स्वयं अपना लाइट नहीं दे पाते हैं? ए ल्यूमिनियस, बी नॉन ल्यूमिनियस, सी ओपैक। चलिए अब आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए आंसर्स बोलने के लिए। और देखिए आप लोगों ने जो लिखा हुआ है वो जो है सही है या गलत है। ओके। चलिए तो बताइए जल्दी से। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, यस बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, ए एनर्जी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? बिल्कुल सही बोला, सन, है ना हमारा ऑप्शन बी, सन। थर्ड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ऑन? किसके पास स्वयं का लाइट नहीं है? यस, शाइनिंग मिरर। ओके, वो शाइन कर रहा है दूसरे की लाइट लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? कौन सा है बताइए? चेयर, बिल्कुल सही, चेयर, सी चेयर। फिफ्थ वन, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, क्या कहते हैं उन्हें? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ट्रांसपेरेंट। अब बताइए लाइट ट्रेवल्स इन कैसे ट्रेवल करता है?
जी हाँ, स्ट्रेट लाइन है ना। ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही जवाब। सेवेंथ का बताइए। सेवेंथ का जो द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर, क्या कहते हैं उसको? उसको जो है इंसिडेंट रे कहते हैं। ओके। अब एट क्वेश्चन, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू, किस वजह से हम लोग देख पाते हैं? बिल्कुल सही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम लोग जो है सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब नाइन देखिए, व्हेन ए लाइट रे रिटर्न्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, से क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, टेंथ वन, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? नॉन ल्यूमिनियस। बिल्कुल सही बोला। ओके, तो मेरे सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तो जो है आप लोग अच्छे से पढ़कर आइएगा। नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।